हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी के ऊपर। ये मेरा चैनल है, मेक श्योर आप डेली हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो। एंड जो भी एग्जांपल मैं आज दूंगा वो सारे आज की लाइव के ही होंगे। आज मैंने लाइव स्ट्रीम जस्ट अभी थोड़े 11 मिनट पहले क्लोज़ की है। आज जो भी ट्रेड है उनके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जो मैंने खुद लिया उस लॉजिक पे ट्रेड, और उसको बेसिस पे अपन लिक्विडिटी को पूरा ए टू जेड समझेंगे, ठीक है। क्या लिक्विडिटी होती है, कैसे ट्रेड लिया जाता है बेसिकली, ठीक है, रियल मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ। चलो आ जाओ, इसके लिए सबसे पहले अपन चार्ट पे आते हैं। ये 3 ट्रेड थे। पहला ट्रेड में 1:12, दूसरे में 1:6, तीसरे में 1:1 से रिवर्स मार गया, ठीक है। अपन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ये ट्रेड में फेल होने के पीछे के लॉजिक बेस्ड लिक्विडिटी है, ठीक है। अपन ने एक चीज़ मिस आउट किया जिसके कारण ये इतना बड़ी लिक्विडिटी हम बन गया। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड से, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले देखा बायर्स कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मैंने देखा जब कि मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी ली है एंड काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मार्केट इज़ ओवरऑल इन द सेलिंग साइड बड़े टाइम फ्रेम में। अब मैं जैसे ही 1 मिनट पे आया, मेरे को मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखा। तो इससे पहले क्या हुआ, मार्केट में मेरे को बाइंग करना था, ठीक है। अगर मैं फिर दिखाऊँ तो मुझे बाइंग करनी थी। 1 मिनट कहाँ गया यार। आई थिंक ये एरिया था, हाँ ये एरिया था, ठीक है। मुझे बाइंग करनी थी बट अपन लाइव स्ट्रीम में थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो ये बाइंग मूव हमसे मिस आउट हो गया, ठीक है। ये पूरी जो बाइंग आई थी ना, ये कंप्लीट बाइंग मूव मिस हो गया हमसे, ठीक है। तो अपन अपन कुछ नहीं कर सकते, मिस हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या किया कि हमें मार्केट मिला इस पर्टिकुलर जोन पे। हमने वेट किया, मार्केट में टाइम दिया थोड़ा सा, और फिर जैसे ही मार्केट अपसाइड निकलने लगा तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन, सेलर्स को बैठाया हुआ ट्रेंड लाइन, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद हुआ क्या, ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल भी इजेक्शन नहीं आया, मतलब हटाया ही नहीं बायर्स को। सस्टेन 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 करता गया। और एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया मार्केट। सबसे डेंजर तो ये किया, ये ट्रेंड लाइन बना दिया, ठीक है। अब जब इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो ना, थोड़ा सा बड़ा करते हो, तो आपको एक और ट्रेंड लाइन दिखेगी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेसिकली मैं ट्रेड करने के लिए यूज़ नहीं करता, लिक्विडिटी के लिए डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी समझ में आए जिससे। तो अब हुआ क्या, वो चीज़ समझो। अब जैसे ही इनको हटाता हूँ, ठीक है, इनको जब नीचे वाले ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा तब उसमें ही लगाते हैं। अभी समझो, देखो अभी हुआ क्या, ठीक है। एक ये अपर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक ये ट्रेंड लाइन। ये दोनों जगह पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आप समझ में आएगा कि बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट दिया, सारे बायर्स अच्छे से एक्टिव है, सब प्रॉफिट में सस्टेन कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे और बायर्स आए, एक और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, बहुत एक्सट्रीम बाइंग आई, ठीक है, यहाँ से। एंड उसके बाद स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन होते ही मैं बाइंग तो नहीं करता ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। बॉटम पे बाई करो, टॉप पे सेल करो, सिंपल लॉजिक है मेरा। तो मैंने सिंपली वेट किया, यहाँ पे मुझे शार्प सेलिंग का एक जोन दिखा, ठीक है, जहाँ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई है, मतलब सेलर्स एक्टिव है इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, मैंने 2 लेवल मार्क किए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब देखो मेरा था कि अपसाइड की लिक्विडिटी लेके गिरेगा, ठीक है, बट मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था ट्रेड मिस ना हो। तो हमने ये वाले जोन पे भी मैंने अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखो तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया, ये मेरी लाइव स्ट्रीम है, इसको आप जाके देखो तो आपको अच्छे से बताया मैंने कि गाइस यहाँ पे अपन भाई गलत। दोबारा एंट्री कर ठीक लेंगे, है गाइस, जिसको एंट्री लेना है ना वो ले सकता है। ठीक है। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, या एक फिर एक मिनट एक रुको। काम करो, यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी अकाउंट दे के बैठाया तो अपन ले सकते हैं। क्योंकि देखो एक चीज मैं इस ट्रेड के पीछे इसको हटाता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रेड से पहले रुक जाओ। देखो ट्रेड का लॉजिक क्या है, इस एरिया की लिक्विडिटी लेके बैठाया तो सेलर्स डेफिनेटली एक ट्राई तो मारेंगे।
लिक्विडिटी डिप्लॉय क्वांटिटी से जाना, क्योंकि ऊपर वाले इस लेवल पे अगर लिक्विडिटी स्वीप मिलता है तो फिर अच्छी क्वांटिटी से जाना, देगा, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ऊपर वाली लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप मिलता है तो अच्छे से जाएंगे, बट मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे लग रहा था इस पर्टिकुलर एरिया से भी गिर सकता है, ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आया एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई है ना, आप देखते हो इस कैंडल को थोड़ा सा, तो इसने काइंड ऑफ इंगल्फ कर दिया, ठीक है, इसकी बॉडी को। मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री करवाया, स्टॉप लॉस इस स्टार्टिंग में मैंने बोला थोड़ा सा बफर रखो, और जैसे ही ये कैंडल थोड़ी नीचे आई मैंने तुरंत स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद पूरी ट्रेड मैंने होल्ड कराया, पूरा का पूरा ट्रेड 1:12 का ट्रेड था, 100 पिप्स का ट्रेड, मात्र 8 पिप्स का स्टॉप लॉस था, पूरा का पूरा ट्रेड पे मैंने होल्ड करके बैठवाया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला ट्रेड का लॉजिक। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे काम आया वो चीज़ समझो। अगर हम देखो ये ट्रेड फेल कैसे होता, अगर ये ट्रेड यहाँ से एक इजेक्शन मारता एंड देन अपसाइड जाता तब फेल होता। दूसरा कि ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाया होता तो फेल होता। तीसरा क्या, इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं दिया होता तो फेल होता। बट ये इसने तीनों चीज़ें सस्टेन किया हमारे सेलर्स के लिए, ठीक। तो दैट्स द रीज़न हमने यहाँ पे सेल किया एकदम। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इस लेवल का देखना कि यहाँ से सेलिंग आई है लास्ट टाइम, तो ये एरिया से वापस सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया लिक्विडिटी स्वीप क्यों नहीं हुआ इस लेवल का। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है, ये लेवल अगर असल में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस पावरफुल है, तो इसको टैप करते ही रिजेक्शन दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे, आपको क्या लगता है भाई बैठे होंगे क्या सेलर्स, अरे भाई यहाँ पे आएगा सेल मारेंगे, नहीं भाई। यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। वो जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आता है फटाफट 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 रिफिल हो जाता है वो ऑर्डर्स, तो उसके कारण ये पैनिक सेलिंग आ जाती है, ठीक है। एंड दैट वाज द रीज़न कि ये अपने ट्रेड पकड़ा। दूसरा ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी लिक्विडिटी है, ठीक है। दूसरा ट्रेड को मैं बताऊं अगर अच्छे से, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। मार्केट इस टाइम क्या किया, देखो एक तो आपको देखो इस लोअर लेवल की ये लिक्विडिटी ऑलमोस्ट टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए फटा। बट ये हमारे लिए एक रॉन्ग इंडिकेशन होता अगर डायरेक्ट चलता, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, इजेक्शन मार दिया, ठीक है। इजेक्शन मारने के बाद काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये ट्रेड फेल भी हुआ, इसीलिए बड़ा ट्रेड नहीं बना, क्योंकि इसने काइंड ऑफ वापस ट्रेंड लाइन बना दी, या फिर बोल सकते हो एक हॉल्ट बना दिया ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है इस लेवल पे अपन एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, इसको ब्रेकआउट आने दो। तो हमारी एंट्री पहली हुई थी इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है इस पे, ठीक है, जिनकी पहली एंट्री हुई थी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा एक इजेक्शन आने दो। बट ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ही ये इंगल्फिंग कैंडल बनी, मैंने बोला भाई एंट्री ले लो वापस। 1:2 वॉज द आवर इनिशियल एंड फाइनल टारगेट जो मैंने प्रॉमिस किया था, एंड 1:2 ऑलमोस्ट ये दे दिया, ठीक है। 1:2 दे दिया, उसके बाद रिवर्स कर गया, ठीक है, जो भी है। बट लिक्विडिटी इसमें कैसे काम आया, देखो एक तो ये ट्रेड चला इसलिए क्योंकि इसने लिक्विडिटी हटा लिया, बायर्स जो आए ब्रेकआउट पे उनको हटाया, दैट्स द रीज़न ये बाइंग आ भी पाया। अगर नहीं हटाया होता तो ये बाइंग अपन करते भी नहीं। दूसरा क्या, यहाँ से सेलिंग क्यों आया भैया, सेलिंग देखो ये लेवल देखो ध्यान से, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी सेलिंग, ऑब्वियसली सेलर्स इस लेवल पे एक्टिव थे, तो यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग बचे होंगे। तो वापस जब इस लेवल पे आया ट्रिगर हुआ, प्राइस सेलिंग साइड गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मार्केट को प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, मतलब घुसना था। इसने जैसे ही इस लेवल से गिरा, मार्केट में सेलर्स आए, ठीक है, बट लिक्विडिटी नहीं मिल पाई अच्छे से, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिखा दिया। जैसे ही ब्रेकआउट पे आए लोग, धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग शुरू, तो ये वापस से लिक्विडिटी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी वापस से ली गई। देखो फर्स्ट लिक्विडिटी हमारा क्या था, ये था, ये, ठीक
ठीक है, इसकी स्वीप करके इसको गिर जाना चाहिए था, बट इसको नहीं मिला प्रॉपर लिक्विडिटी, तो इसने जो फ्रेश सेलर्स आए उनको आउट किया एंड देन डंप किया। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड किस बेसिस से हमसे मिस हुआ, क्यों ये ट्रेड नहीं चला, उसको मैं बताता हूँ। देखो ये ट्रेड मैंने लिया क्यों, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसको लेने का सिंपल रीज़न ऐसा था कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करते हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। रुको मैं कचरा हटाता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि जो जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, मेरे को उस टाइम क्या दिखा, मेरे को दिखा यहाँ पे सेलर्स आए, जो भी हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होते हुए दिखा, स्लो की लिक्विडिटी स्वीप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप भी सेलर्स इनवाइट होके हो चुका था। ठीक है, दूसरा बात क्या था, इसमें रेजिस्टेंस के पास सस्टेन किया, मतलब सेलर्स को इनवाइट किया। फिर देखो, एक तो इस कैंडल पे मैं सोच रहा था प्लानिंग करने का, बट मैंने बोला रुक जा, थोड़ा सा इजेक्शन आने दो। जैसे ही इस कैंडल इजेक्शन मारा, मैंने एंट्री करवाई यहाँ पे, इधर कहीं पे एंट्री हुई मेरी, एंड 1:1 पॉइंट कुछ दिया, और मैंने बोला ही रिस्क फ्री कर दो, रिस्क फ्री कर दो, 10 बार बोला रिस्क फ्री कर दो, क्योंकि ये पलटी भी मार सकता है ना, क्यों ऐसा थोड़ी है कि ट्रेड चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से रिवर्स किया एंड ये शार्प सेलिंग आई। ठीक है, बट अब हम बताता हूँ मेरी मिस्टेक क्या थी। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने बड़ी ट्रेंड लाइन तो देखी, बट ये ट्रेंड लाइन मैं देख नहीं पाया, ये ट्रेंड लाइन मैंने नहीं देखी। इसमें क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया मानता हूँ, ब्रेकआउट दे दिया, सस्टेन कर दिया, बायर्स को इनवाइट कर दिया, बायर्स को बैठा के रखा, ये हमसे मिस आउट हो गया। अगर बस मैं ये ट्रेंड लाइन देखा होता तो मैं ये ट्रेड पहली बात तो देता ही नहीं बाइंग का। ठीक है, अगेन अपन सेलिंग ही करते, बट ये चीज़ मिस आउट हो गया, दैट्स द रीज़न, बस ये ट्रेड फेल हुआ हमारा। एंड यहाँ से लिक्विडिटी हम इनको सेलर्स को वापस से मिल गई, एंड वापस सेलर्स एक्टिव हो पाए। ठीक है, वापस सेलर्स इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप करके जोन की वापस लेवल एक्टिव हो पाए सेलर्स। ठीक, तो ऐसे करके लिक्विडिटी काम करता है। बाकी अच्छे से अब फ्रेश ट्रेड्स के ऊपर बात करते हैं। देखो मैं ट्रेड अगर वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम में जब आए तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी दिखी। यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी इक्वल लोज आर द बेस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। इक्वल लोज, इक्वल मतलब इक्वल लोज के सपोर्ट रेजिस्टेंस आर द बेस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक्सट्रीम सेलिंग में आया, रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट किया, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, सेलिंग कंटिन्यू किया। ठीक है, वापस आते हैं अपन, अगेन हमें यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, ब्रेकआउट किया, जैसे ही सेलर्स बायर्स आए लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है भाई, इसी पे चलता ही है मार्केट को। देखो भाई, बड़े ऑर्डर्स चाहिए तब मार्केट मूव कर सकता है, ये चीज़ आपको पता है। आपके 5-10 रुपये, 1000, 20,000 रुपये से मार्केट मूव नहीं कर सकता। मार्केट को मूव करने के लिए बड़े फंड्स चाहिए। बड़े फंड्स किसके पास, बड़े लोगों के पास। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, चीज़ें बेसिक है बट चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर आप ए पर्सन हो, ठीक है, रोहित हो आप, और मान लो एक और बी है, कोई बबलू। ठीक है, अब एक स्टॉक है, मान लो कुछ भी एक ये एक स्टॉक है। ठीक है, अब आप मान लो ये सेलर से इसके पास है और आपको ख़रीदना है, तो ये बेचेगा तभी आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, बिना बेचे तो आप ख़रीद नहीं सकते इससे। ठीक, तो ये बोला कि भाई मैं 2 रुपये पे बेचूंगा इसको। तो हमने बोला कि यार 2 रुपये मेरे पास है क्या, तो बोला हाँ है, चलो मैं 2 रुपये देता हूँ। 2 रुपये आपने दिया, इसने आपको ये स्टॉक पकड़ा दिया, आप यहाँ पे हुई डीलिंग। ठीक है, बट सेम यहाँ पे रिटेलर्स और ये बड़े पार्टी की होगी, मतलब जिसके पास पैसे हैं, जितना रिक्वायरमेंट था उतना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया। बट सेम अगर बबलू है एंड यहाँ पे राहुल है एंड एक स्टॉक है, एंड
बबलू बोलता है भाई मुझे ख़रीदना है, ये राहुल बोलता है कि भाई 20 रुपये 2 रुपये लगेंगे, चलो ठीक। ये बोलता भाई 2 रुपये तो नहीं, मेरे पास 1 रुपये ही है। बबलू बोलेगा तो भाई नहीं हो सकता, वेट अब लाओ 2 रुपये तभी दूंगा। तो ये है रिटेलर्स, पैसे नहीं है तो वो डील ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर इसको मार्केट में इस ये स्टॉक राहुल को बेचना है, मतलब ये सड़ रहा है, ये स्टॉक विद टाइम सड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको लॉस लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 बबलू जुगाड़ करेगा, एक और बबलू 1 रुपये वाला मिल गया। अब इन दोनों को, इनको बेच के ये फ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसे करके प्राइस मूव काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को समझो। लिक्विडिटी स्वीप देखो, यहाँ पे भी सेम हुआ लिक्विडिटी स्वीप। मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में क्या देखा, 4 आवर देखा, 4 आवर पे मुझे दिखा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, बहुत एक्सट्रीम सेलिंग, तो दैट्स वाज द रीज़न मैं सेल साइड के लिए ज़्यादा प्रेफर था, ठीक है। तो ये बढ़िया है और हर एक टाइम फ्रेम में चलता है यार। डेली पे भी देखोगे, डेली पे भी स्वीप होता है। ये रहा डेली की लिक्विडिटी, ये हाइस की ब्रेकआउट दे के सस्टेन करके स्वीप कर दिया। ये जो रेड कैंडल है नीचे क्लोज कर दिया भाई, सारे बायर्स की फट चुकी है अभी, ठीक है। तो ऐसे करके लिक्विडिटी स्वीप काम कर जाए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जांपल के साथ। जो मैंने आज ट्रेड लिया उसको एज एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। और भी अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में भाई जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मेंशन करो, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा एंड आपको उसके बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उसको, ठीक है। जो भी टॉपिक पे चाहिए जस्ट कमेंट करो, ठीक है। और जितने भी लोग नए हो, मैं आपको बता दूँ, मैं डेली लाइव करता हूँ, ये सारे ट्रेड्स मेरे लाइव स्ट्रीम के ही है। तो मेक श्योर आप कुक ट्रेडर लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये इसमें डेली लाइव आता हूँ मैं, तो मेक श्योर आप ज्वाइन करो, ठीक है। लाइव ज्वाइन करो, बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। डेली आता हूँ मैं, ठीक है, सुबह आता हूँ, दोपहर को आता हूँ, रात को आता हूँ। तो मेक श्योर आप ज़रूर ज्वाइन करो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और चीज़ों को सीखो